आज मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय को बताने वाला हूं, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख कर ला चुका हूं। मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरे जीवन परिचय को बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। तो सबसे पहले पेपर में देख लेते हैं किस नंबर में पूछता है और कैसे पूछता है। यहाँ आप पेपर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 के क नंबर में, यानी कि लेखकों का जीवन परिचय में पूछता है। ये आपके 5 नंबर के होते हैं, यानी कि यहाँ पर 3-4 जीवन परिचय दिया रहेगा, बस आपको एक ही करना है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर जो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पेपर में जिस भी क्वेश्चन नंबर में पूछा रहेगा आप इस तरह से लिख देंगे। 26 के क नंबर में पूछा है तो यहाँ पर आप 26 का क नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर 26 के क नंबर में तीसरा नंबर पे पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आप इस तरह से जिस भी क्वेश्चन को करेंगे आप इस तरह से नंबर वाइज लिखेंगे, आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज के राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसमें आप इंपॉर्टेंट चीजों को लिखेंगे, जैसे कि नाम, जन्म स्थान, भाषा, मृत्यु, जो एकदम सही से आपको याद रहेगा उसे ही आप लिखेंगे। बस आपको इतने ही चीजों को याद करना है, ये सभी याद रहे तो आप जीवन परिचय को बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज है ये एकदम सही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप काली पेन से लिखेंगे नाम, यानी कि किस लेखक का आप जीवन परिचय को लिख रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद आप लिखेंगे जन्म स्थान, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जन्म मृत्यु, इसे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, 1941 ईस्वी में हुई थी। तो इनकी भाषा क्या है, तो संस्कृत मिश्रित शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। उसके बाद शैली लिखेंगे सामाजिक शैली। उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षा एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो आप इसी तरह से लिखेंगे, एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो चंद्रबली शुक्ल था। वो क्या थे, मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा अपने माता पिता के पास जिले की राड़ तहसील में हुई थी, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। स्वाभिमान और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गए। तो आपको इस तरह से लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है, और बस आप इतना ही लिख देंगे तो आपको यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। आगे आपको रचनाएं भी लिखने हैं, वो आपके 2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर आप रचनाएं का हेडिंग डालेंगे, ये आपके 2 नंबर के होते हैं। यदि आप नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर यहाँ से आपके काट लिए जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखें, 1-2 जितना याद रहेगा उतना आप लिख देंगे। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाएं का विवरण निम्नवत है। तो सबसे पहला निबंध है, तो कौन कौन से निबंध है, तो चिंतामणि 2 भाग तथा विचार विधि है। उसके बाद दूसरा नंबर है आलोचना, क नंबर है रस मीमांसा तथा ख है त्रिवेणी और ग है सूरदास। उसके बाद तीसरा नंबर डालेंगे इतिहास। इन्होंने कौन कौन से इतिहास लिखा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उसके बाद चौथा नंबर पर आप लिखेंगे संपादन, जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका। तो आपको इसी तरह से लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक के साथ हाइप जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।